द्वितीय दिवस माला मानगढ़ की परम धरा पर प्रारंभ हो चुका है। भगवत कथा में प्रवेश करने से पूर्व 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन के साथ भगवत कथा में प्रवेश करेंगे। जन्म हुआ तो महाराज जब सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ तब वह जन्म लेते ही वह भागने लगे और पीछे पीछे वेद व्यास जी उनके जा रहे थे। तब वेद व्यास जी अपने पुत्र को पुकारने लगे कि बेटा तू रुक जा रुक जा। तब सुखदेव जी की तरफ से वहां के वृक्षों ने उत्तर दिया, यम प्रवचनम मनुपेत मपेत कृत्वा द्वैपानु बिरहो का चर्यादुवाह पुत्रेति तन्मय तनोर्विंदो इति सर्वं भूत हृदय मनो तस्मै। कि हे व्यास जी महाराज, जो ये आपके पुत्र हैं ये केवल आपके नहीं है, ये तो संसार के लिए है, इसलिए आप इनको जाने दीजिए। तब वेद व्यास जी वहां से लौट आए। श्रीमद् भागवत पुराण में श्री सुखदेव जी महाराज का वैराग्य का अद्भुत वर्णन है। इस प्रकार से जब वेद व्यास जी ने देखा कि अब तो मेरा पुत्र मेरे हाथों से निकल गया है, तब उन्होंने मन में विचार किया कि अब क्या किया जाए। तब व्यास जी ने अपने शिष्यों को 2 श्लोक रटा दिए और कहा कि आप इन श्लोक का गायन उस स्थान पर करना जहां मेरे पुत्र समाधिस्थ हैं। तब व्यास जी के शिष्य जाकर के उन श्लोकों के उनके सामने गायन करते। बरहा पीठ नटवर वपो कर्णे विकर्णिकारा विप्रतिभासा कनव कपिशयं भेजयन्ति च माला रंधार वेणोरधुर सुधाया पूर्णिन्य गोपी वृंदे वृंदारमणम सुभद्रमणम प्रवासिते गीत कीर्तिका। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिंघासिया साध्वी लेवेन गति तनो विकम्यम दयालु कृभम विजयम। एक में भगवान कृष्ण के रूप का वर्णन और दूसरे में भगवान की कृपा का वर्णन किया। और व्यास जी के शिष्य रोज जाकर इन्हीं श्लोकों का गायन करते। एक दिन सुखदेव जी महाराज ने पूछा कि आपको ये श्लोक सिखाता कौन है? तब शिष्यों ने कहा कि हमारे गुरुदेव व्यास जी सिखाते हैं। तब उन्होंने कहा कि हमको भी इन श्लोकों को सीखना है। इसी प्रकार से वेद व्यास जी का जो पुत्र थे, जब वह एक समय की बात है
कि जब सुखदेव जी महाराज एक नदी के किनारे से निकल रहे थे, वहीं के कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। तो वेद व्यास जी के पुत्र जब वहां से निकले, तब स्त्रियां स्नान करती रहीं, और जब व्यास जी निकले तब वह पुनः झटपट कपड़े पहनने लगे। तब व्यास जी ने कहा कि ऐसा क्यों? तब उन्होंने कहा कि आपकी दृष्टि में और आपके पुत्र की दृष्टि में बहुत अंतर है, क्योंकि आपका पुत्र परम वैरागी है, आपकी भेद दृष्टि है, इसलिए ऐसा हुआ है। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा में 9 प्रकार की भक्ति का निरूपण किया गया है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम च पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यात्म निवेदनम। और रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने भी लिखा है कि भक्ति 9 प्रकार की होती है। नवदा भक्ति कहो तो ही पाही, सावधान सुरु धरो मन माही। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण कहूँ कपट तजी गान। मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठदम शील विरते बहुकर्मा, निरत निरत सज्जने धर्मा। सातम संग मोह जग देखा, मोह संत अधिके कर लेखा। आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखो पर दोषा। नवम सरल सब छल हीना, मम भरोसी हर से न दीना। नवमहु एक जीने के कोही, नार पुरुष सर चरे कोई। श्रवणम अर्थात श्रवण करना। व्यक्ति 3 प्रकार से सुनता है। सबसे पहले कानों से सुना और हृदय में उतार लिया। दूसरा कानों से सुना और समय आने पर उसका उपयोग कर दिया। और तीसरा एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। कीर्तन जैसे ध्रुव जी करते हैं, नारद जी करते हैं। और तीसरा स्मरण करना, भगवान के नामों का स्मरण करना। और जैसे भगवान क्या कहते हैं, भाग्य को भाव अलस आलख हो, नाम जपत मंगले दिशि दस हो। कि मैं केवल भाव देखता हूं और व्यक्ति का निर्मल बल देखता हूं। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि हमें कौन से लोग पसंद हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। हमें केवल निर्मल मन वाले व्यक्ति पसंद हैं और छली कपटी व्यक्ति हमें पसंद नहीं है। और पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा करना। अर्चन, स्नान कराना, चंदन कराना लगाना। बंधन, भगवान का बंधन करना। और साख अर्थात भगवान से सखा का संबंध बनाना। दास, भगवान का दास बनना। और आत्मनिवेदनम, परमात्मा को आत्मा से मानना। इसी प्रकार से 9 प्रकार की भक्ति का निरूपण श्री भागवत जी में आया है।
इसी प्रकार से व्यक्ति को अपने जीवन में भगवत नाम स्मरण करना चाहिए। एक समय की बात है कि नारद जी ने सुना, गायन्ति देवा किल गीत गाने, धन्यम सता भुई भारत भूमि। नारद मुनि ने क्या देखा कि पृथ्वी पर भगवत नाम संकीर्तन गूंज रहा है। तब उन्होंने मन में यह विचार किया, क्यों ना चल कर के देखना चाहिए। तब नारद मुनि नारायण का जाप करते हुए आए। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण का जाप करते हुए संपूर्ण भारत का भ्रमण करके आ गए। पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्र श्रीरंग सेतु बंधनम। पुष्कर, प्रयागराज, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग सभी जगह घूमे आए, कहीं आनंद की अनुभूति नहीं हुई। तो वह मथुरा में पहुंचे। उस समय कलयुग का आगमन हो चुका था। तो नारद मुनि ने क्या देखा, सत्यम नास्ति तपा शोचम दया दानम न विद्यते, उदर भरणो जीव विराक कोटि भाषिणम। कि यहाँ पर न सत्य है, न दया है, न दान है, केवल मनुष्य पेट उदर भरने में लगा हुआ है। तब और केवल पाखंड का ही राज है। आगे जाकर नारद मुनि ने क्या देखा, कन्या विकृण लोभाद दंपति च कलकिनम। कि जिन कन्याओं की पूजा होती है, कि अब लड़की वाले कहने लगे हैं कि शादी हम तब करेंगे जब आप हमको पैसा दो, 2 लाख लेंगे, 3 लाख लेंगे। तो विक्रय नहीं है तो क्या है? तो विक्रय कौन कर रहा है? उनके माता पिता। नारद जी थोड़ा और आगे बढ़े तो नारद मुनि ने क्या देखा, एकम तुम तारुणी तत्र निसन्न खिन्न मानसा, वृद्धो दो पतितो पार सर्वे निश्वास अभिचेतसी। नारद मुनि ने देखा कि एक नई नवेली स्त्री बैठी हुई है, उसके बाल बिखरे हुए हैं और उसके पास में कुछ स्त्रियां बैठी हुई हैं और 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। नारद मुनि ने सोचा कोई होगा और आगे बढ़े। तो वह स्त्री क्या कहती है, भो भो साधो क्षणम तिष्ठम मम चिंत्यामपि नास्या, दर्शनम तम लोकेषु सर्वे अधीरम परम। हे महात्मा जी, थोड़ा ठहरिए। मैंने सुना है कि संतों का दर्शन परम पुनीत होता है।
तब नारद मुनि ने कहा कि हे देवी, आप कौन हो? मैं आपकी चिंता का निवारण किए देता हूँ। तब उन देवी ने अपना परिचय दिया। अहम भक्तिरितिर्ख्यातम अमियो तनयो मतो ज्ञान वैराग्यम नामो कालयोगेन जर्जरम। कि मैं भक्ति हूँ और जो दो वृद्ध पुरुष ये पड़े हुए हैं यह ज्ञान और वैराग्य है, और जो अन्य स्त्रियां बैठी हुई हैं ये गंगा सरस्वती आदि नदियां हैं। देखो, इसमें केवल भक्ति और ज्ञान वैराग्य के बारे में बात नहीं की गई, यह संसारियों के लिए कही गई है कि व्यक्ति के पास भक्ति तो है लेकिन उसका ज्ञान नहीं है, न व्यक्ति के पास वैराग्य है। इसी प्रकार से जब भक्ति ने कहा तो नारद मुनि ने कहा कि हे देवी, हम तुम्हारी चिंता को अभी दूर किए देते हैं। तब नारद मुनि ने वेद वेदांग घोषते गीता पाठे मुहुर्मुहुः बोधमानो तम चेतसी तन्योगतम। उन्होंने गीता के पाठ किए, वेदों की ध्वनि की, तब भी वह उठे तो लेकिन थोड़ा और पुनः सो गए। तब नारद मुनि ने सोचा कि संतों से पूछते हैं, तो नारद मुनि ने संतों से पूछा। तो आजकल के संत तो बने हैं जानते कुछ नहीं, तो किसी ने कहा कि कल बता देंगे, किसी ने कहा कि हमें कुछ पता नहीं है, और किसी ने कहा जब नारद मुनि को पता नहीं है तो किसको पता होगा। तब आकाशवाणी हुई कि हे नारद मुनि, यह तभी उठेंगे जब तुम सत्कर्म करो। अब नारद मुनि ने सोचा कि आकाशवाणी तो हो चुकी है कि सत्कर्म करो, लेकिन यह नहीं बताया कि कर्म क्या करना है। तब नारद मुनि ने मन में विचार किया कि अब हम अपने योग बल तपस्या से यह पता करेंगे कि क्या करना है। तब जैसे ही नारद मुनि बैठने लगे तभी सनकादियों के द्वारा आकाशवाणी हुई कि हे नारद मुनि, तुम श्रीमद् भागवत कथा का पाठ सुनाओ। तब यह जागेंगे। और भागवत कथा करनी कहाँ है? तो गंगा तट पर आनंद घाट पर भागवत करना। तब गंगा घाट पर भागवत कथा का आयोजन किया गया। वहां सभी ऋषि संत महात्मा सभी इकट्ठे हुए, देवता लोग भी वहीं आ गए। तब जैसे ही कथा प्रारंभ हुई उसी समय भक्ति महारानी वहां उपस्थित हो गई और क्या कहते हुए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी लोगों ने आश्चर्य किया कि ये भक्ति महारानी कहाँ से प्रकट हुई। तब सभी लोगों ने कहा कि यह भागवत के अर्थों से प्रकट हुई है। अब भक्ति महारानी प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, हम आ तो गए हैं लेकिन हम बैठे कहाँ? देखो, आप कथा सुनने के लिए आए हैं, तो सबसे पहला प्रश्न कहा है कि आप बैठे कहाँ? तो भागवत
से जो भक्ति महारानी प्रकट हुई थी, उन्होंने कहा कि हम बैठे कहाँ। तब भगवान कहते हैं कि हे भक्ति महारानी, आपका स्थान जो भागवत कथा सुनने के लिए आते हैं, आप उनके हृदय में विराजमान हो जाइए, यही आपका स्थान है। तब भक्ति महारानी भक्तों के हृदय में विराजमान हो गई। लोगों ने क्या देखा, निज लोकम परित्याजम भगवान भक्ति वत्सला बनमाली घन श्यामम पीतिवासा मनोहरा। कांची, देखिए उसी समय भगवान श्री कृष्ण अपने लोक को त्याग करके और भागवत कथा में आकर के विराजमान हो गए। इसी प्रकार से और फूलों की वर्षा होने लगी कि जय हो भक्ति महारानी, जय हो बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन के बाद भगवत कथा में प्रवेश करेंगे। सिरधि कि दिल तेरा दीवाना, बता क्या करें, शाबरे तुझको पान। दिल तेरा दीवाना, बता क्या करें, शाबरे तुझको पाना। बता क्या करें, शाबरे तुझको पाना। बता क्या करें। जो भी कहोगे वो ही करूँगा, जो भी कहोगे वो ही करूँगा। वो अपना तुमको माना, वो अपना तुमको माना। बता क्या करें, सावरे तुझको पाना। बता क्या करें, सावरे तुझको पाना। बता क्या करें। लेकिन दिल ना माना। बता क्या करें, सावरे तुझको पाना। 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 बता क्या करें। देव नाम के ब्राह्मण रहते थे। वह सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे, धन संपत्ति बहुत थी उनके पास, लेकिन कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी भी सर्वांग सुंदर, लेकिन वह कलह प्रिय थी। गृह कार्य में तो निपुण थी, लेकिन दिन भर लड़ती रहती। लोगों के तानों से तंग आकर आत्मदेव ने यह विचार किया कि हमें वन में जाना चाहिए। देखिए, जितना व्यक्ति अपने दुखों से परेशान नहीं है, उतना व्यक्ति दूसरों के तानों से ज्यादा परेशान रहता है। क्योंकि लोगों की आदत होती है, घर में उनके भले ही महाभारत चल रहा हो, लेकिन दूसरों के घर में ताका झाकी व्यक्ति जरूर करता है।
लोग ताने मारते कि धन संपत्ति है तो क्या हुआ, कोई संतान नहीं है, इनका मुख नहीं देखना चाहिए। देखिए कई बार क्या होता है कि जिनके पास संतान नहीं है, लोग कहते हैं कि ये पापी हैं, इसी कारण तो इनके पास कोई संतान नहीं। लेकिन जिनके पास संतान नहीं है उसका एक मुख्य कारण क्या है? संतान, जिनका कोई कर्ज नहीं होता पूर्व जन्म का, उनके पास संतान नहीं होती, क्योंकि पिता का ऋण चुकाने के लिए उनकी संतान होती है। और जिसका कोई पूर्व जन्म का कर्ज नहीं होता, उनके वहां संतान की कमी रहती है। इसी प्रकार से आत्मदेव ने संसार के तानों से सोचा कि अब संन्यास ले लें। दोपहर में प्यास लगी और एक नदी के किनारे पहुंच गए। वहीं पानी पीने लगे, वहीं एक संत आ पहुंचे। संत को देख करके मन में यह विचार हुआ कि संतों का दर्शन परम पुनीत होता है। संतों को प्रणाम किया और रोने लगा। तब संतों ने कहा कि तुम रोते क्यों हो? तो वह कहता है कि मेरी कोई संतान नहीं है। तब वह सन्यासी कहते हैं, संतान नहीं तो अच्छी बात है, क्योंकि जिनकी संतान नहीं वो भी दुखी हैं और जिनकी संतान है वो भी दुखी है। संतान हो जाना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन संतान अपने माता पिता के अनुकूल हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। इसलिए संत ने बहुत समझाया। वह रोने लगा कि संतों का दर्शन परम पुनीत होता है, मुझे संतान चाहिए, नहीं तो मैं यही अपने प्राण त्याग दूंगा। तो वह संत कहते हैं कि रुको, मैं आपके मस्तक की लकीरों को पढ़ करके देखता हूं। तब संत ने देखा कि हे ब्राह्मण देव, आपकी इस जन्म में तो क्या, आपको 7 जन्मों तक कोई संतान का योग नहीं। तब वह कहते हैं, नहीं है तो क्या हुआ, मुझे तो बलपूर्वक चाहिए। जब बहुत रोने गिड़गिड़ाने लगा, तब संत ने एक फल दिया और कहा, जाओ जाकर के अपनी पत्नी को दे देना। घर में गए और आत्मदेव ने कहा, इस फल को खा लेना। खिलाया नहीं। तब धुंधली देवी ने मन में विचार किया कि पति देव ने कहा फल खा लेना, इससे होगा क्या? बोले हमारे यहाँ संतान होगी। तब धुंधली देवी मन में विचार करती है और चिंता में डूब जाती है कि यदि संतान होगी तो मैं फल नहीं खा सकती, खाया पिया कुछ नहीं लगेगा और मेरा पेट बढ़ जाएगा, और यही यदि गांव में कोई लुटेरे आ गए तो मैं भागूंगी कैसे? और तो और अपने पड़ोसियों से झगड़ा भी करूंगी तो कैसे? इस प्रकार से। और क्या कहती है कि मैंने सुना है कि यदि गर्भ में बच्चा टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो मेरे तो प्राण निकल जाएं। और सुना है कि प्रसव पीड़ा तो बहुत भयंकर होती है, मैं सुकुमारी उसको सहूंगी कैसे? सुना है कि व्यास जी की पत्नी को 12 वर्ष में संतान हुई थी, ऐसा ना हो कि मेरी भी संतान 12 वर्ष में हो।
और संतान का लालन पालन कैसे होगा? और जब मैं चल फिर नहीं सकूंगी तो मेरी ननद जी आएंगी और घर का सारा धन समेट करके ले जाएंगे। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार की चिंताएं करती हैं। तभी धुंधली देवी की एक बहन आ जाती है। तब कहती है, बहन तुम बताओ, ये फल है, मैं इसका करूं क्या? देखियो, जो व्यक्ति जैसा होता है उनको सलाहगीर भी वैसे ही मिल जाती है। कैसे? पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच, और माया से माया मिले, और मिले नीच से नीच। देखो, पानी में पानी मिला दो तो पानी बन जाता है, और कीचड़ में कीचड़ कीचड़ ही रहता है। और जिसके पास धन संपत्ति है, धन भी उसी को मिलता है। शादी विवाह में देखना, जो लड़के को देखने के लिए जाते हैं तो लोग कहते हैं बहुत बड़े आदमी हैं, पैसा लगेगा, और गरीब है तो ले दे के निपटा देंगे, उनके पास है क्या? जो नीच व्यक्ति प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं उनको वैसे सलाहगीर भी मिल जाते हैं। इस प्रकार से बहन से उसने अपना सारा दुखड़ा सुनाया। बहन ने कहा, तुम चिंता क्यों करती हो? मेरे यहाँ जो बच्चा होगा तुम उसको ले लेना, इस फल की परीक्षा के लिए इसको गौ माता को खिला दो। इसी प्रकार से उसने ऐसा ही किया और झूठ मूठ का स्वांग रचाया कि मैं गर्भिणी हूं। कुछ समय उपरांत धुंधली की बहन के यहाँ एक पुत्र उत्पन्न हुआ। योजना के अनुसार कुछ धन देकर के पुत्र को धुंधली देवी को दे दिया गया, और धुंधली ने एक बहाना बना दिया कि मेरे स्तनों में दूध नहीं उतर रहा है, इसलिए इसके पालन पोषण के लिए अपनी बहन को बुला लेती है। इसी प्रकार से उस बालक का पालन पोषण के लिए बहन को बुला लिया गया। जब नामकरण की बारी आई तो धुंधली देवी क्या कहती है, ये मेरा पुत्र है, इसका नामकरण मैं अपने हिसाब से रखूंगी। तो नाम रख दिया उसका धुंधकारी। कुछ समय के पश्चात गौ माता के यहाँ भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह पुत्र शरीर मनुष्य का और कान गाय की जैसे, इसलिए उनका नाम रखा गया गौकर्ण। इसी प्रकार से दोनों में अलग अलग भेद था, क्योंकि गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गौकर्ण तो महाज्ञानी था, लेकिन धुंधकारी बहुत दुष्ट था। जन्म से ही बच्चों को ले जाकर के नदी में पटक देता, बच्चों को मारता, हिंसक रूप शस्त्र धारण किए रहता, हाथ में रस्सी, दीन दुखियों को प्रताड़ना करना और चंडाल के समान था। और वैश्यागामी भी था। इसी प्रकार से कुछ समय के पश्चात गौकर्ण जी आए और पति को दुखी देख करके पति को समझाया, अपने पिता को समझाया कि पिता, इस संसार को छोड़ करके आप वैराग्य धारण कीजिए। उस समय आत्मदेव की आयु 60 वर्ष की थी।
आत्मदेव ने संन्यास ग्रहण कर लिया। धुंधकारी अपनी माता को मारता पीटता, उससे दुखी होकर के माता ने एक दिन कुएं में छलांग लगा करके अपने प्राण दे दिए।